वाराणसी में नगर निगम चुनाव को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन देखा गया। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और पार्टी के जो नेतागण हैं, अब वो घुटनों के बल अपना प्रदर्शन जोरों शोरों से कर रहे हैं। इन दिनों जो है कि चर्चे में बना हुआ है, कुछ दिनों पहले की एक वीडियो वायरल हो रही है वाराणसी में। आप सबको बता दें कि वाराणसी के नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपने जब कांग्रेस के नेता जाते हैं तो वहां उनको घुटनों के बल टेक कर जाना पड़ता है। ऐसे में सरगर्मियां जो है वो लगातार जोरों शोरों से बढ़ती चढ़ती आ रही है और जिस तरह सा जा रहा है कि नगर आयुक्त और मेयर जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण का जो है कि कोई भी काम नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में देखिए अनोखा प्रदर्शन वाराणसी से निकल कर आ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि 100 वार्ड पे चुनाव होने वाला है वाराणसी में, और वाराणसी में जब 100 वार्ड पे चुनाव होगा तो उसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है। और ऐसे में ये भी देखना वाराणसी से कांग्रेस पार्षदों ने पार्षद कोटा का कार्य न होने के कारण नगर निगम में नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। धरने पर बैठने के लिए सारे पार्षद घुटने और कोहनी के बल चल कर गए। ऐसा क्यों करना पड़ा, इस पर पार्षद हाजी ओकास अंसारी ने बताया कि वाराणसी के सभी वार्डों में विकास कार्य करने के लिए नगर निगम के मिनी सदन के पहले कार्यकाल में सर्वसम्मति से ये पास हुआ था कि वार्डों के विकास के लिए हर वर्ष पार्षद कोटा के रूप में प्रत्येक वार्डों में 25-25 लाख रुपए का विकास कार्य पार्षद कोटा के तहत कराया जाएगा। मगर ये कोटा सिर्फ 2 बार मिला, एक बार 25 लाख और एक बार 20 लाख। और इस वर्ष शासन द्वारा 10 लाख का पार्षद कोटा आया और साल खत्म होने को है, अभी तक पार्षद कोटा की फाइल पास नहीं हुई, जिसके कारण गलियों में आने जाने में जनता को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे सारे पार्षद कोहनी और घुटने के बल चलकर नगर आयुक्त के कार्यालय तक गए। इस मौके पर पार्षद रमजान अली ने बताया कि इस साल 2022-23 की नगर निगम की बजट मेयर साहब के द्वारा मिनी सदन की बैठक न बुलाने के कारण वाराणसी नगर निगम का बजट उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पास किया गया और इस बजट में पार्षद कोटे के विकास कार्य करने के लिए 10-10 लाख रुपए का बजट आया। मगर 8 माह बीत जाने के बाद भी नगर आयुक्त ने इस साल के पार्षद कोटा के कार्य को नहीं कराया, जबकि पता चला है कि जिस वार्ड में सत्ता पक्ष के पार्षद ज्यादा हैं, उन वार्डों में इस साल का पार्षद कोटा का कार्य पास हो गया है और काम भी शुरू हो गया है। नगर आयुक्त विपक्ष के पार्षदों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हम लोगों को और वाराणसी की जनता को उठाना पड़ रहा है। इस मौके पर पार्षद अफजाल अंसारी, पार्षद साजिद अंसारी, पार्षद गुलशन अली, पार्षद बेलाल अंसारी, पार्षद असलम खान, पार्षद डॉक्टर अख्तर अली ने अपने अपने विचार रखे। वाराणसी अपना परिचय दीजिए। मैं रमजान अली, पार्षद वार्ड नंबर 80 काई सदुल्लापुरा वाराणसी। आज ये नगर आयुक्त के द्वार के बाहर आप लोग किस तरह के धरने बैठे? आज हम लोग नगर निगम की कार्य प्रणाली से क्षुब्ध होकर धरने पर बैठे हैं। नगर निगम अधिनियम 1959 में ये व्यवस्था दी गई है कि 31 मार्च तक बजट को पास कर दिया जाए। एक तो यहाँ सबसे बड़ी गलती ये हुई कि महापौर के सदन न बुलाने के कारण बजट को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पास कराया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों का सम्मान को ठेस पहुंचती है। ये तो बात आपने सही बताया। अभी पता लगा गाजियाबाद में अभी तक कार्यकारिणी के सदन चल रही है, तो यहाँ क्यों नहीं चल रही है? यहाँ के महापौर की तानाशाही के कारण सदन नहीं चल रही है और उन्हीं की तानाशाही के कारण सदन का अस्तित्व होते हुए भी बजट को शासन से पास कराना पड़ा। ठीक है, शासन ने बजट को पास कर दिया तो जो व्यवस्था है हमारी नगर निगम अधिनियम में, वो 31 मार्च तक बजट पास हो जाना चाहिए। बजट पास हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चल रहा है। 8 महीने में ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? इनको किस चीज की तनख्वाह मिल रही है? ये क्या काम कर रहे हैं कि 10 लाख के हमारे कोटे का जो है टेंडर तक नहीं हो सका? ये क्या काम कर रहे हैं? आप लोग भेदभाव लगा रहे हैं कि बीजेपी के जितने पार्षद जिस जोन में है वहाँ कार्य हुआ और विपक्ष के पार्षदों का कार्य नहीं हो रहा है। अधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन भाजपा के लोग जो कहते हैं वो कर देते हैं। विपक्ष के पार्षद क्या, जो जनता जब सरकार बन जाती है तो क्या जनता सरकार की नहीं होती? जो भी विपक्ष के पार्षद है उनकी जनता सरकार की जनता नहीं है? उनका काम नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो आज ये सवाल को लेकर हम यहाँ बैठे हुए धरने पर। इसका समाधान जब तक नहीं होगा हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। ठीक है। मैं साजिद अंसारी, वर्तमान में पार्षद पति, पूर्व पार्षद चित्तनपुरा। आज किस तरह का लेकर यहाँ पे आप धरने बैठे हैं? हम लोग विपक्ष के जितने पार्षद हैं इस नगर निगम के
कार्य प्रणाली से और नगर निगम के अधिकारियों से बहुत क्षुब्ध है। इसलिए क्षुब्ध है कि यहाँ नगर निगम में दोहरी आंख से काम किया जा रहा है। विपक्ष के पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। विगत 8 महीने हो गए, 8 महीने से हम लोगों से 10-10 लाख का प्रस्ताव मांगा गया था। हम सारे पार्षदों ने वो प्रस्ताव बना के अपने वार्ड क्षेत्र में विकास कार्य के लिए बना के दे दिया था। लेकिन आज 8 महीने के बाद सिर्फ जो सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, सिर्फ उनका कार्य हो रहा है, उनके कार्यों का टेंडर हुआ, विपक्ष के कार्यों को नहीं किया जा रहा है। हमारी सारी फाइलें यहाँ डंप पड़ी। जैसा कि अभी आपने आरोप लगाया कि विपक्ष के पार्षदों का हुआ, तो किस किस जोन का काम हुआ, किसका नहीं, किस जोन का नहीं हुआ? बार जोन में तमाम 10 लाख के टेंडर हो गए और उसके बाद होने के बाद कार्य उनके जारी हो गए हैं। हम लोग अभी बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ रोज चक्कर काट रहे हैं नगर निगम के अधिकारियों से, कह रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। बताइए। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अफजाल अहमद अंसारी, वार्ड नंबर 70 कटेर से, मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ। ये पत्रक लेकर किस तरह का आज यहाँ पे धरने बैठे हैं आप? ये पत्रक इसलिए आज हम लोग बैठे हैं कि पिछले 8 महीने से हम लोगों को शासन द्वारा 10 लाख रुपए आवंटन किया गया था। 8 महीने हो गया, आज तक नगर निगम में हम लोगों का टेंडर नहीं हुआ। टेंडर इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग कांग्रेस के और विपक्ष के पार्षद हैं। यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वाराणसी में एक किस्म से कब्जा है। हमारी जो मेयर साहिबा है, पिछले 1 साल से इन्होंने सदन नहीं बुलाया। अच्छा, जो भी वाराणसी का बजट पास हुआ उसको शासन द्वारा पास करके जनता के ऊपर थोप दिया गया। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रोज प्रधानमंत्री, रोज आदरणीय मुख्यमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में विपक्ष का पार्षद आज दर की ठोकर खा रहा है और यहाँ के अधिकारी जू तक नहीं रेंगते। 8 महीने के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया गया है कि 1 हफ्ता के अंदर यहाँ आरक्षण आ जाएगा, आचार संहिता लगने वाली है। ये 10 लाख का टेंडर वरुणा पार का हुआ तो आदमपुरा जोन का क्यों नहीं हुआ? अच्छा, देखने जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और बाहर जो दिखने का चमका दिया जाता है, जबकि देखा जाए कि बनारस गलियों का शहर है और गलियां बजा रही, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इनके गलियों से कोई लेना लागना नहीं है। अगर गलियों की शुद्ध होती तो आप आके देख लीजिए, सरैया, जलालीपुरा, कटेर, मोहम्मद से मड़ई, दुली गढ़ई में आके देख लीजिए, कोई ऐसी गली नहीं है जहां सीवर ना बजाता हो। कारण क्या है? ये खास तौर से जहां जहां विपक्ष के पार्षद है, पूरे 5 साल में ये सत्ता में और नगर निगम वाराणसी के अधिकारी हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। हम आज उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये देखा गया है कि जिसे जब सदन चला शुरू में, आज 5वां साल है, ये सदन में आप लोगों ने प्रस्ताव शुरू में पहले साल पास हुआ था कि हर साल पार्षदों को 25-25 लाख का पार्षद कोटा मिलेगा। तो कितनी बार आप लोग को मिला? बस एक बार, उसके बाद 2 बार, उसके बाद नहीं मिला। कायदे के हिसाब से 5 साल के अंदर 25 लाख का 1.25 करोड़ हम लोगों को मिलना चाहिए था। 2 बार हम लोगों को मिला। बहुत प्रयास करने पर ये 10 लाख शासन द्वारा मिला। इसका मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बदनाम करने के लिए उनके ही कर्मचारी, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, काशी में एक से एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्चा हो रहा है। जो पार्षद यहाँ के, जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और ये प्रधानमंत्री को बदनाम करने की यहाँ के अधिकारियों की साजिश है। उसी के खिलाफ आज हम सारे कांग्रेस के पार्षदगण यहाँ पे धरना बैठे हैं। हम लोगों का धरना ये है कि तात्काल इसका टेंडर कराया जाए और तात्काल इसको हाथ लगवाया जाए कि जो हम लोगों की गली, जो हम। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल।